हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि चित्र अक्षरों से अधिक अच्छी भाषा बोलते हैं। यदि हम कोई चित्र देखें तो उस विषय के बारे में हम जल्दी समझते हैं। वैसे ही एक आलेखीय निरूपण हमें एक ही दृष्टि में उनसे संबंधित आंकड़ों को समझने में मदद करता है। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा 9th में आपने दिए हुए आंकड़ों को दंड आलेखों, आयचित्रों और बारंबारता बहुभुजों की सहायता से निरूपित किया था। आइए अब इस वीडियो में हम समझते हैं कि संचयी बारंबारता बटन का आलेखीय निरूपण किस प्रकार किया जाता है। तो ये हमारे पास से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन दिया हुआ है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में 100 में से प्राप्तांक हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ये से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन है। तो इसको जो संचयी बारंबारता बटन का जो हम आलेखीय निरूपण करते हैं उसको हम त्वरण कहते हैं। तो ये से कम प्रकार का त्वरण हम इससे खींचना सीखते हैं। तो हमारे पास से कम प्रकार के त्वरण के लिए क्रमिक युग्म यानी ऑर्डर पेयर जो होते हैं, जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स के अंदर एब्सिसा यानी जो भुज होता है वो ऊपरी सीमा होती है और कोटि होती है वो संचयी बारंबारता यानी जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, संचयी बारंबारता होती है। से प्राप्त क्रमिक युग्मों के संगत बिंदु, अब हम संगत बिंदु निकालते हैं। इसकी क्या लेनी है, ऊपरी सीमा। तो ये 10 से कम कितने हैं, 5 है, तो ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हमारे पास ये बिंदु आएगा पहला 10 और इसकी संचयी बारंबारता कितनी है, 5 है। तो x और y जैसे आप लेते हैं तो x की जगह कितना आएगा, 10 और y की जगह कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसी प्रकार दूसरा जो संगत इसका बिंदु होगा वो कितना है, 20 से कम कितने, 8, तो 20,8, 20 और 8 आ जाएगा। और तीसरा हमारे पास आएगा 30 से कम कितने दे रखे हैं, 12, तो ये आएगा 30 and 12 यानी 30 और 12 आ जाएगा। फिर क्या 40 से कम कितने, 15, तो 40 और 15। और आगे कितना है, 50 से कम कितना, 18, 50 संचयी बारंबारता कितनी, 18। और अगली ऊपरी सीमा कितनी है, 60 और संचयी बारंबारता कितनी है, 22। फिर कितनी है, 70 और संचयी बारंबारता 29। 80 से कम की जो संचयी बारंबारता कितनी है, 38 यानी 38। और 90 से कम कितने, 45, तो 90 और 45। 100 से कम कितने, 53, 100 और ये कितना आ गया, 53। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, क्रमिक युग्म आ गए यानी ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। इन बिंदुओं को ग्राफ पर जब हम अंकित करेंगे और जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कहलाता है से कम प्रकार का त्वरण। तो आइए से कम प्रकार का त्वरण खींचते हैं। x अक्ष पर 10 मात्रक बराबर, ये हम पैमाना ले रहे हैं, पैमाना यानी स्केल ले रहे हैं। x अक्ष पर 10 मात्रक बराबर क्या है, 10 अंक हैं, 10 अंक। और y ये क्या होता है, x अक्ष होता है और ये क्या है, y अक्ष। तो y अक्ष पर 10 मात्रक बराबर, ये क्या है, जो 0 से 10, ये क्या है, 10 मात्रक हैं इसमें। तो 10 मात्रक बराबर ये क्या है, y अक्ष है। इसमें क्या है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 10 विद्यार्थी। तो हमने x अक्ष पर जो पैमाना लिया है 10 मात्रक बराबर 10 अंक लिया है और y अक्ष पर 10 मात्रक बराबर कितना लिया है, 10 विद्यार्थी लिया है।
एक्स अक्ष के ऊपर हमने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक हैं उनकी ऊपरी सीमाएं लेंगे और वाई अक्ष पर विद्यार्थियों की संख्या की जो संचयी बारंबारता है वो हमने लेनी है। अब हम ये जो संगत बिंदु हमारे पास आए हैं इनको ग्राफ के ऊपर अंकित करते हैं। तो पहला क्या है, 10 पर कितने हैं 5, तो ये हमारे पास 10 है, 10 पे कितने 5, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5, ये बिंदु आ गया हमारे पास। फिर क्या है 20 पर कितने हैं 8, तो 20 पर 8, तो ये हमारे पास ये जो लाइनें हैं यहाँ ये ब्रिक ब्रिक जो लाइनें दिख रही हैं ये 10 लाइनें हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 8 आ गया। अब 30 पे कितना है 12, 30 पे 12, ये 10 है, 10 के ऊपर 2 लाइनें आगे, तो ये हमारे पास ये बिंदु 12 का बिंदु आ गया। अब 40 पे 15, ये 40 और 15, 15 यहाँ बीच में इस बीच वाली लाइन पे ये हमारे पास, क्योंकि ये 10 है और ये 20 है तो ये बीच में क्या है 15 है, तो ये बिंदु आ गया। अब 50 पे कितने 18, तो 50 ये 20 है, 20 से 2 कम लाइनें, तो ये हमारे पास बिंदु आ जाएगा। फिर है हमारे पास 60 पे 22, ये 60 है, ये 20, ये इधर क्या है 20, 20 से आगे 2 लाइनें जाएंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22 का बिंदु आ जाएगा, 60 और 22 का। अब हमारे पास 70 पर कितना है 29, ये 70 है, 29 ये क्या है 30, 30 से 1 कम, तो ये किसका आएगा 70 और 29 का बिंदु आ गया। 80 पे 38, ये 80 है और इधर 38, यानी कि 40 है, 40 से 2 कम, हमारे पास यहाँ पर ये बिंदु जो है 80 और 38 का आ गया। ये है 90 पर 45, ये 90 है, 90 पर 45, तो ये 40 और ये 50, ये बीच में कितना आ गया 45, ये हमारे पास बिंदु 45 आ गया। अब 100 पे 53, ये 100 है 53, तो 50 यहाँ पर है, ये 50 रहा, तो 50 के सामने इससे आगे 3 लाइन है 1 2 3, तो ये जो बिंदु है वो किसका आ गया 100 और 53 का आ गया। अब इन बिंदुओं को हम फ्री हैंड से मिलाएंगे, तो मिलाने पर ये जो हमें ग्राफ मिलेगा, ये जो वक्र मिल रहा है इसको वक्र भी कहते हैं और साथ में इसको ये संचयी बारंबारता वक्र भी कहलाता है और क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है। तो अब ये क्या है से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है, से कम प्रकार का त्वरण हमने खींचा। अब हम से अधिक या उसके बराबर का त्वरण खींचते हैं। हमारे पास से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बटन दिया गया है, ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो 0 से अधिक या उसके बराबर कितने विद्यार्थी हैं 53 हैं, उसी प्रकार 90 से अधिक या उसके बराबर कितने विद्यार्थी 8 हैं। अब इन संचयी बारंबारता बटन से हम से अधिक प्रकार का त्वरण खींचना सीखते हैं। से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए हमें क्रमिक युग्म यानी ऑर्डर पेयर्स के जो संगत बिंदु हैं वो हमें ज्ञात करने होते हैं, तो वो हम ज्ञात करते हैं। से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए क्रमिक युग्म यानी ऑर्डर पेयर्स, इस ऑर्डर पेयर्स के अंदर यानी भुज की जगह एब्सिसा की जगह नीमन सीमा और ऑर्डिनेट यानी हमारे पास कोटि की जगह संगत संचयी बारंबारता आती है। यानी x के जो x, y हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर्स में यानी क्रमिक युग्म में, तो x क्या है नीमन सीमा है और y का मान क्या है संगत संचयी बारंबारता है। से प्राप्त क्रमिक युग्मों के संगत बिंदु ये हैं। तो सबसे पहले नीमन सीमा क्या है, नीमन सीमा 0, 0 से अधिक या उसके बराबर, ये जब ये वर्ग अंतराल की क्या है ये नीमन सीमाएं हैं। तो ये हमारे पास कितनी है संचयी बारंबारता 53 है। और 10 से अधिक
या उसके बराबर। तो 10 से अधिक है, ये क्या हो जाएगी, निम्न सीमा हो जाएगी ये 10। और कितनी है इसकी संचयी बारंबारता 48। आगे 20 हो जाएगी और 20 की हमारे पास कितनी है 45। और 30 की हमारे पास है, 30 की कितनी है 41। और 40 की संचयी बारंबारता कितनी होगी 38। और 50 की जो हमारे पास होगी संचयी बारंबारता वो कितनी है 35 है, यानी 35 है। और 60 की कितनी है 31। और 70 की कितनी है 24। और 80 की कितनी है 15। और 90 की कितनी है 8 है। तो इसका जो हम पैमाना लेंगे ग्राफ पर, पैमाना एक्स अक्ष पर 10 मात्रक बराबर कितने लेंगे 10 अंक लेंगे। और y अक्ष पर 10 मात्रक बराबर 10 विद्यार्थी। ये हम लेंगे, ये हमारा पैमाना रहेगा ग्राफ पर। अब ये जो हमारे पास संगत बिंदु आए हैं इनको ग्राफ पर अंकित करते हैं और से अधिक प्रकार का त्वरण खींचते हैं। ये हमने ग्राफ लिया है, ये क्या है एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर क्या होती है निम्न सीमाएं, जो अंकों की हमारे पास ये जो निम्न सीमाएं हैं वो आएंगी। और वाई अक्ष के ऊपर क्या आएगी संचयी बारंबारता, यानी विद्यार्थियों की संख्या की संचयी बारंबारता हम लेंगे। तो एक्स अक्ष पर 10 मात्रक बराबर कितना है 10 अंक है। तो यहाँ 0 है, ये 10 है, तो बीच में 10 मात्रक है, तो हमने 10 अंक लिए हैं। वाई अक्ष पर भी जो पैमाना हमने लिया है 10 मात्रक बराबर 10 विद्यार्थी लिया है। ये जो संगत बिंदु हमने ज्ञात किए हैं इनको हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। तो 0 पर कितना है 53, तो ये 0 है और ये 53, ये 50 दे रखा है। 50 से आगे 3 जाएंगे तो ये हमारे पास बिंदु 53 का आ जाएगा। फिर हमारे पास 10 पर कितना है 48, ये 10 है और 48, तो 50 से 2 कम, ये हमारे पास आएगा। और फिर है 20 पर 45, ये 20 दे रखा है, 20 पर 45, तो ये 45 वाली लाइन है। और ये 20 की, जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं ये बिंदु आ गया 20 और 45 का। 30 पर 41, 30, ये 40 की लाइन है एक ऊपर, तो ये क्या आ गया 41। और फिर हमारे पास है 40 के ऊपर 38, 40 और 38, तो ये 40 की लाइन है 2 कम कर देते हैं, तो ये हमारे पास किसके है 38 का बिंदु आ, 40 और 38 का बिंदु आ गया। फिर 50 और 35, 50 और इधर से 35, तो ये हमारे पास लाइन आ गई, दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करती है तो ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया। 60 और 31, ये 60 है और ये इधर से 31, तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा। फिर है 70, 24, ये 70 है और 24, तो 24 हमारे पास, ये 25, 25 से 1 कम, तो ये कितना हो गया 24। फिर 80 पे 15, ये 80, ये 10 और ये 20 है, तो ये बीच में 15 आ गया। और 90 पर 8, ये 90 है और ये 10 है, तो 2 कम कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 8। अब इनको हम फ्री हैंड से मिला देते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र मिलेगा वो हमें से अधिक प्रकार का त्वरण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम इन बिंदुओं को मिला रहे हैं और ये जो वक्र हमें फ्री हैंड से हमने इनको मिलाना है और ये जो वक्र मिल गया ये कौन सा हो गया से अधिक प्रकार का त्वरण। तो इस प्रकार हमने दिए गए जो संचयी बारंबारता बटन था से अधिक प्रकार का, उससे से अधिक प्रकार का हमने त्वरण खींचना सीखा।
हमसे ये पूछा जाए कि तोरण की सहायता से माध्यक ज्ञात कीजिए, तो ये क्या है, से कम प्रकार का तोरण है और ये क्या है, से अधिक प्रकार का तोरण है। जहाँ जिस बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु से लंबवत x अक्ष पर जो बिंदु आएगा, जो मान आएगा, वही क्या होगा, दिए गए बटन का माध्यक होगा। तो ये जो मान आएगा ये क्या है, माध्यक कहलाएगा। और ये जो x अक्ष पर हमने ये लंब ड्रा किया है इस बिंदु से, तो ये 66 और 67 के बीच में है, तो यही क्या है, माध्यक बिंदु है। जब आप माध्यक के फार्मूले से आप इसको ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कितना आएगा, 66.4 आएगा। तो वो आप करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार तोरण की सहायता से भी माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए से कम प्रकार का तोरण और से अधिक प्रकार का तोरण और इन दोनों तोरण से जो हमने माध्यक ज्ञात करना सीखा है, ये आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।